Good evening, everyone. Good evening, Arman, Aline, Karan. देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ठीक है एटॉमिक ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल, एनर्जी सेल, ठीक है, फिर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सब हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स वो स्पेस होता है, वो रीजन होता है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है, अब उसमें भी ऑर्बिटल्स में हम लोग अलग अलग डिफरेंट हम लोग ऑर्बिटल्स देखते हैं। ठीक है, तो उसमें ठीक है सबसेल्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑर्बिटल्स में भी एक प्लेन होता है। ठीक है, एक जगह होता है जहां पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है और जिसमें जीरो होता है, तो जीरो वाले जगह को नोड बोले थे, और जहां पे ज्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है उसको एंटी नोड बोले थे। उसी तरह प्लेन्स भी कहते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा, लाइक हम लोग केस वो देखे थे कि पी ऑर्बिटल में, ठीक है, कि पी ऑर्बिटल में डबल शेप की जगह पे, ठीक है, उसके बीच में एक सेपरेशन होता था। ठीक है, एक प्लेन का जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता था, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, वो डबल वाला एरिया में। ठीक है, तो वहां पे हमको मिल रहा है, उसके प्लेन पे नहीं मिल रहा है, तो उस प्लेन को हम लोग नोडल प्लेन बोले थे। और जहां पे मिलेगा उसको एंटी नोडल प्लेन। वैसे एंटी नोडल प्लेन नहीं होता है, तो जहां पे नहीं मिलता है उसको हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह तुमको शेप ऑफ ऑर्बिटल पता होना चाहिए कि एस में तुम्हारा स्फेरिकल होता है, पी में डंबल होता है, एफ में क्लोव शेप होता है जिसको हम लोग डबल डंबल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोव लीफ एंड डबल डंबल दोनों याद रखना। ठीक है, एंड लास्ट एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल में कॉम्प्लेक्स शेप होता है, इसलिए उसका शेप को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो तुमको ये याद रखना है कि हर ऑर्बिटल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम दो ही रहता है, लेकिन अगर किसी सबसेल का बात किया जाए लाइक एस पी डी एफ, तो एस में 2, ई में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे एक ऑर्बिट में कितना हम रख सकते हैं, तो ऑर्बिट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 2n²। लेकिन अगर ऑर्बिटल के लिए अगर हम बोले तो सिर्फ ओनली मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं। ठीक है, तो अब तुमको बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर एस सबसेल है, एस सबसेल है, एस सबसेल में तुमको यहाँ पे एस सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, पी सबसेल में सबसेल में 6 रहेगा, लेकिन ऑर्बिटल यहाँ पे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, px py pz। ठीक है, उसी तरह डी में क्या होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल 5 होता है, जिसमें से वो dx dy डी xz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। ठीक है, f का तो कॉम्प्लेक्स है तो उसको नहीं पढ़ते। तो इतना बेसिक चीज सबसे में मतलब ऑर्बिटल्स में याद रखोगे ना, तो सारा क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। ठीक है, देखो केमिस्ट्री थोड़ा रटने का चीज है, तो तुमको बार बार पढ़ना होगा। एक बार तुम लोग का रिकैप करवा दिए ताकि तुम लोग अभी जो पढ़ाया गया उससे रिलेट कर पाओ। ठीक है, ठीक है, देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखो हम लोग ऑर्बिट्स जान लिए। ठीक है, ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करता है, ऑर्बिटल
ठीक है। ऑर्बिट्स के बाद हम लोग पढ़े थे, एक मिनट, ऑर्बिट के बाद हम लोग पढ़े थे, ऑर्बिट से ही बना मेरा सबसेल। ठीक है, सबसेल से फिर हम लोग क्या देखें, सबसेल में फिर हमको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या था सबसेल में, एस पी डी एफ। ठीक है, अब इससे फिर छोटा क्या हो जाता है, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल। अब देखो कि ऑर्बिटल मेरा जगह एक ऐसा रीजन है जहां पे हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मेरा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए हमको 4 सेट ऑफ नंबर्स लगता है। ठीक है, 4 सेट ऑफ नंबर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोग करेंगे। तो क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स हैं, वो सेट ऑफ नंबर्स हैं, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। और देखो किसी भी एटम का, ठीक है, किसी भी एटम का 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि किसी भी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कोई भी एटम है, ठीक है, चाहे तुम हाइड्रोजन से लेके लास्ट 114 वाला एलिमेंट ले लो, कोई भी बीच का। ठीक है, किसी भी एटम का 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी सेम क्वांटम नंबर नहीं होगा। ठीक है, देखो तो क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है, कि इट इज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स। ठीक है, या फिर इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स असाइन, या फिर असाइन असाइन टू ईच इलेक्ट्रॉन which which has to find the location of that electron ठीक है, around the atom, around the around the atom। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 4 क्वांटम होता है। ठीक है, ईच एटम, each electron has 4 quantum numbers। ठीक है, देखो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन। जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है ना, वही हो जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथाल, एजीमुथाल एजीमुथाल क्वांटम नंबर, और इसको दूसरा हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो इसको नोट करो। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट करने के साथ साथ तुम लोग रेस्पॉन्स भी दे दो कि समझ में आया कि नहीं आया, और थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, इस तरह का स्लो हम लोग चलेंगे ना तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तुमको जो रिवीजन हम देने का बात बोले हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम लोग भी थोड़ा फास्ट फास्ट करो।
पहला प्रिंसिपल पॉइंट करूंगा। ठीक है, it shows it shows electron energy and distance of electron from the nucleus। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक, जल्दी बताओ। तो देखो प्रिंसिपल कांस्टेंट नंबर क्या करता है, ये n है, ये n मतलब ये जस्ट क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है। ठीक है, अब ऑर्बिट का हम तुम लोग को बताए थे कि ईच ऑर्बिट हैज इट्स ओन एनर्जी, दैट्स व्हाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल है तो उसका ये इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका भी उतना एनर्जी होगा। तो क्या है कि जैसे जैसे तुम मतलब कि न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे कि मतलब 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7 सेल, ठीक है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा उसका एनर्जी क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल पे उसका एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो ये सब पॉइंट तुमको अपने दिमाग में याद रखना होगा कि व्हाट सोल। ठीक है, तो इससे क्या हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन इन electrons in higher energy level will have more energy and and farther from electrons at lower energy level। ठीक है, देखो तो जितना n होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होगा वही तुम्हारा n का वैल्यू होगा। मिसाल और एंगुलर मोमेंटम it defines the shape of orbital in which electron exists electron exists shape of orbital
which is occupied in which electron resides. और इसको दूसरी टर्म्स में कह सकते हो कि ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Besides, it defines the shape of orbital occupied by electron, ठीक है। Shape of orbital occupied by electron. तो अब देखो इस L का वैल्यू क्या होता है ना, L का वैल्यू होता है, L का वैल्यू 0 to n माइनस 1, ठीक है। तो अगर इफ ठीक है, इफ n का वैल्यू क्या है 1 है, 0 तो होगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेगा, तो L का वैल्यू उस केस में क्या होगा, सिर्फ 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या करोगे, 0 ही होगा, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 2 तो L का वैल्यू होगा 0 and 1, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 3 तो L का वैल्यू होगा 0 1 2 and 2, ठीक है। ये चीज है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अज़ीमुथल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या बताता है, मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, तो ये क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, और ये शेप किस तरह निकलता है वो चीज बता दी। अब हम लोग थर्ड नंबर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक। तो ये शो करता है कि जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, मतलब कि उसका एंगल का पोजीशनिंग कैसे होगा रिलेटिव टू अदर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो सिंबल इसका देख लो, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। It describes the orientation ये लिखे हैं कि इट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि वो ऑर्बिटल का, अभी तुमको बताया ना कि सबसेल में ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसमें जैसे इलेक्ट्रो एस के केस में 1s 2s 3s बताए, ठीक है, ऐसी होता है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा नहीं कुछ होता है, एक ही होता है। 1s में जाओगे तो एक ही तुमको s मिलेगा 1 ऑर्बिटल में, 2 में जाओगे तो तुमको 2s ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह पी सबसेल में जाओगे तो तुमको 3 तरह का ऑर्बिटल का मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स तुमको बना के दिखाए हैं, ठीक है। तो वो शेप बताता है, ठीक है, कि कैसा वो होगा, तो वो शो कौन करता है, ये एंगुलर मोमेंटम नंबर कहता है, ठीक है। It describes the orientation of orbital in space relative to uh, relative to other orbitals,
अब देखो, एक मिनट, अब इसमें देखो कैसे क्या होता है, ठीक है। आ, देखो शेप का बात बोला है, ठीक है। स्पेस में ऑर्बिटल्स का कैसा ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है, किस एंगल पे रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोग एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब हो गया पोजीशन और डायरेक्शन। पोजीशन, डायरेक्शन, एंगल, जो तुम इसको सुनो, ठीक है। एंगल, पोजीशन, डायरेक्शन, ठीक है, कुछ भी, दैट्स इज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अब तुम इसमें देखोगे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑर्बिटल का रिलेटिव टू अदर ऑर्बिटल स्पेस पे, ठीक है, कोई सी जगह पे उसको ओरिएंटेशन को बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे फॉर एग्जांपल, देखो किसी भी क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है, किसी भी क्वांटम नंबर के लिए, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम फॉर ईच क्वांटम नंबर for each quantum number there is one s ऑर्बिटल, ठीक है। s ऑर्बिटल कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। 2s भी होगा तो उसी के ऊपर में ही होगा स्फेरिकल में, ठीक है। 3s भी होगा तो उसके ऊपर में होगा, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब देखो p के केस में, ठीक है, फोर फोर n greater than equal to 2 there are three p orbitals, ठीक है। वो सब क्या होते हैं कि वो राइट एंगल पे ईच अदर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। There are three orbitals oriented at right angles, oriented at right angles to each other, ठीक है। ये देखे भी होगे तुम लोग, ठीक है, जब हम शेप बताए थे तुम वो चीज फिगर से देखोगे, नोटिस करोगे, ठीक है। और मतलब कि डी और एफ का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कोई उतना रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि एल का जो एम का जो वैल्यू होता है, ठीक है, एल तुम निकालने जानिए 0 to n-1, एम का जो वैल्यू होता है ना -l to +l होता है, ठीक है, -l to +l, ठीक है। अब n से l निकालोगे और l से m निकालोगे, इसका रेंज क्या होता है, -l, मतलब माइनस एंगुलर मोमेंटम से प्लस एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर तक, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। थर्ड बताओ सभी, लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, क्लियर हो रहा है सभी, बताओ जल्दी। एम का वही फॉर्मूला था, ये वाला। अब देखो तुमको अगर क्लियरिटी चाहिए तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके हम बता भी देते हैं, ठीक है। देखो इसका
फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 1, ठीक है, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और हम m क्या बोले हैं, -l टू +l, तो यहाँ पे बस मेरा m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड देखो, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू क्या होगा, 0 1, ठीक है। अब m तुमको कितना लिखना है, -l टू +l, तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, -1, तो एक तुम्हारा -1 आएगा, फिर 0 आएगा और +l, ठीक है। तीसरा कंडीशन तुम देखोगे, तो तीसरा कंडीशन देखोगे तो ये n इक्वल टू 3, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 1 एंड 2। तो उसी का m हम देखेंगे, तो -l टू +l, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो -2 पहले होगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। चलो इसको मिटाते हैं, चलिए। तो देखो, तुम लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, नोट्स अपना बनाना बाबू, ठीक है। सभी लोग, किसी भी सीनियर या फिर भैया बहन दीदी का नोट्स का चक्कर में मत रहना, क्योंकि हर बार मेरा कंटेंट जो होता है थोड़ा मॉडिफाइड रहता है, ठीक है। डिट्टो हम नहीं पढ़ाते हैं, सीक्वेंस सेम हो सकता है लेकिन कंटेंट डिफर करता है, ठीक है। तो इसलिए अपना नोट्स बनाना, बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है। लास्ट 4 स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इस पे, देखो कितना टाइम हो रहा है, 28 हो रहा है ना। इट specifies the spin of इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल, ठीक है, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन ऑर्बिटल। अब देखो इसका जो वैल्यूज होता है, ठीक है, इसमें वैल्यूज का हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसको और तुम कह सकते हो, इट refers to the orientation of an electron with respect to external magnetic field. It refers to the spin or orientation of an electron with respect to external magnetic field, with respect to external magnetic field. इसका जो वैल्यू होता है, पॉसिबल वैल्यूज होता है +½ एंड -½ वैल्यूज +1/2 और -1/2, यही होता है।
अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का n क्या है, 2 है, ठीक है, n 2 है, l इनमें से कौन सा पॉसिबल है, बताओ, इनमें से कौन सा पॉसिबल है? यही क्वेश्चन है, एग्जांपल दे दिए हैं, यही क्वेश्चन है, इनमें से कौन, अगर इफ n इक्वल टू 2, कौन सा पॉसिबल होगा, विच इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? बताओ, बाकी लोग बताओ जल्दी, कितना सीखे अभी तक, वो देखना चाहते हैं। एवरीवन रिप्लाई करो, सभी लोग रिप्लाई करो जल्दी से, क्योंकि फिर हमको आगे भी पढ़ाना है। जल्दी जल्दी, इतना ही। देखो गधों, ठीक है, गधों, गधों इसलिए बोलेंगे कि अभी बताएं तुम लोग को, हम पहला चीज बताए कि अगर n वैल्यू है, हम बात करते हैं n क्या है, यहाँ पे 2 है, l का वैल्यू क्या होता है, 0 टू n-1, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 और 1, और m का वैल्यू क्या होता है, -l टू +l, तो l यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, -0 1, ठीक है, तो अब l का वैल्यू 0 और 1 रहेगा, तो यहाँ पे l का वैल्यू 0 है, ये इसका चांसेस है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, ये चांसेस है, ये पूरा कट गया, ठीक है, ये भी थोड़ा चांसेस है, ठीक है, अब m देखेंगे, -1 0 1, ठीक है, इसका चांसेस है 0 है, ये भी कट गया, ठीक है, ये पहले ही कटा हुआ है, ये कट गया, बचा यही ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, अभी मैं बताया हूं, s का तो बस +½ और -½ होता है, ये चीज लगा के देखोगे तब ना आएगा, इंप्लीमेंट करो इसको, ये शॉर्ट ट्रिक बोलो, कुछ भी बोलो, यही चीज तो है, गलती क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ये चीज अप्लाई करना, हमेशा ये चीज अप्लाई करना, ठीक है। देखो, अब इसी से क्वांटम नंबर से ही एक लॉ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, it states that it states that
नो नो टू इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कैसे इसको बोलेंगे कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका यही चीज है। कैसे it states that two electrons two electrons in an atom cannot have same set of all four quantum numbers. Quantum numbers, ठीक है। अब देखो इसके लिए अब तुमसे पूछोगे वाई, ठीक है, वाई, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर, ये सब चीज नहीं बताए हैं, ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग नोट्स बनाना, ये सब चीज हम कभी नहीं बताए हैं, ठीक है, लेकिन हर बार हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों को और डिटेल में और अच्छे से बताए, ठीक है। फर्मियोन्स, फर्मियोन्स, ठीक है, फर्मियोन्स, ठीक है, एंड 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 दे ओबे, थोड़ा सा ऊपर वाला चीज होगा, ठीक है, कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड is that it is fundamental rule for fermions that that they cannot occupy the same state the same quantum state simultaneously, यही रीजन है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो पहला रीजन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दूसरा है कि पॉली फर्मियोन्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फर्मियोन्स होता है, फर्मियोन्स होता है, फर्मियोन्स को ये ओबे करता है, ये रूल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ये बस नाम याद रखो, इतना डिटेल में मत घुसना नहीं तो पागल हो जाओगे, ठीक है।
तो इसका एक फंडामेंटल रूल है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली नहीं रख सकता है। ठीक है, तो यही रीजन है। हो, नोट कर लिए होगे, नोट करके बताओ, फिर हम लोग आगे का कोई टॉपिक होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हम कुछ एग्जांपल स्लाइड देखते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसको, अगर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, हमको चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को बताना है, तो उसके लिए हमको मैक्सिमम मिनिमम क्या क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हीलियम का होता है। ठीक है, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो मान लो इसका हम एन एल एम एस, ठीक है, तो इसका ऑर्बिट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि n-1 होता है ना, ये तुम्हारा n-1 होता है। ठीक है, ये इक्वल टू n-1 और ये होता है -l टू +l, तो ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब ये इसका हम माइनस हाफ लेंगे, ये बाकी सब तो सेम हो जाएगा, और ये -1/2। अब देखो इससे ज्यादा बढ़ोगे, अगर ये वाला हम तुमको केस बताएं ऑर्बिट 1 के लिए, 1 के लिए, अब ऑर्बिट 2 का केस देखोगे। ठीक है, ऑर्बिट 2 में n=2 में, ठीक है, n=2 में ये तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा 8 पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, 8 पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 सेपरेशन दे देते हैं। तो अब देखो, अब एक केस में हम क्या करेंगे, एल का वैल्यू n टू 0 टू n-1 करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दो वैल्यू हम 0 लिखेंगे। ठीक है, पहले दो वैल्यू हम 0 लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले m को भी हम 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे ना, एक में प्लस हाफ, एक में माइनस हाफ। ठीक है, इसके बाद इसको हम 1 रखेंगे, एक केस 1 का, दो इसके बाद सारा 1 का केस होगा, क्योंकि 0 टू n-1, तो 0 एक वैल्यू होगा और दूसरा क्या होगा, सारा 1 रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे, ये क्या है -l टू +l, तो एक में हम इसको क्या देंगे, प्लस देंगे, +1, इसका 1/2 -1/2, एक में इसको हम क्या देंगे, 0 देंगे, +1/2 -1/2, और एक में -m का वैल्यू देंगे। ठीक है, -1 का वैल्यू देंगे, -m। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो ये तुम लोग को n1 और n2 के लिए हम बता रहे हैं, इसके लिए फिर इसी तरह करके करोगे तो n3 का भी कर सकते हो, लेकिन उतना रिक्वायर्ड नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, तो आज तुम लोग का एक और क्लास है, तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हंट्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अबव प्रिंसिपल, और उसके बाद फिर हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सबसेल, ठीक है, एसपीडीएफ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा, मतलब कि जो भी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। अभी एक और क्लास है, इसलिए अभी हम एंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, नहीं तो मतलब कि दो क्लास लगातार 2 घंटा बोरिंग हो जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक भी होना चाहिए बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बताओ एक बार। अरे कल बताएंगे बोला तो मैंने, ऋतिक।
हंस रूल अभी हम बताने जाएंगे, उसमें बहुत चीज बताना रहता है हमको, ठीक है। हंस रूल में हम लोग फिर कैसे उसका मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे होता है, सारा कुछ हम बताएंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो। हाँ, उसमें टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत चीज है, ठीक है। चलो कल करेंगे आप। चलो ठीक है, एंड करते क्लास को। सबको समझ में आया ना आज का क्लास? बताओ एक बार रिस्पॉन्स दे दो सभी लोग। तुम लोग को क्लास करना है अभी, सो मत जाना अभी, ठीक है।